जिसके पास जीने के लिए एक क्यों होता है, वो लगभग हर कैसे सह सकता है। फ्रीडरिक नीश। इस एक सेंटेंस में फिलोसोफर फ्रीडरिक नीश एक टाइमलेस इंसानी सच्चाई को कैप्चर करते हैं। पर्पस दर्द का एक शक्तिशाली इलाज है, लेकिन हम उस क्यों को कैसे ढूंढें, खास करके जब हम मुश्किलों, फेलियर और तकलीफों का सामना कर रहे हों। माइंड फौज में आपका स्वागत है। जिंदगी हमें एक चीज की गारंटी देती है, एडवर्सिटी यानी विपत्ति। हम सबको सेटबैक्स का सामना करना पड़ेगा, हम सब दर्द अनुभव करेंगे, हम सब फेल होंगे। क्रिटिकल सवाल ये नहीं है कि ये चीजें होंगी या नहीं, बल्कि ये है कि जब ये होंगी तो हम उनके साथ क्या करेंगे। डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स अक्सर इन अनुभवों से टूटा हुआ, गुस्से में या कमज़ोर महसूस करना होता है। लेकिन एक और रास्ता है, एक ज़्यादा पावरफुल रास्ता है। ये अल्केमिस्ट का रास्ता है। पुराने ज़माने के अल्केमिस्ट्स लेड यानी शीशे को सोने में बदलने की कोशिश करते थे। हालांकि वो फिजिकल मेटल्स के साथ फेल हो गए, लेकिन ये मेटाफर साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट देता है। मेंटल एल्केमी आपकी जिंदगी के लेड यानी दर्द, फेलियर्स, चैलेंजेस को लेकर उसे विजडम, स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और पर्पस के सोने में बदलने की कला और विज्ञान है। ये प्रिटेंड करने के बारे में नहीं है कि दर्द से तकलीफ नहीं होती। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है। ये अपनी मुश्किलों से इतनी गहराई से जुड़ने के बारे में है कि आप उनसे न सिर्फ सही सलामत, बल्कि पहले से फंडामेंटली ज्यादा मजबूत और केपेबल बनकर निकलें। आज हम इस प्रोसेस को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। हम आपको माइंडसेट, फ्रेमवर्क और टूल्स देंगे ताकि आप अपने एक्सपीरियंस के अल्केमिस्ट बन सकें। ये ह्यूमन डेवलपमेंट की सबसे एडवांस्ड स्किल्स में से एक है। चलिए फोर्ज को जलाते हैं। मेंटल एल्केमी के केंद्र में माइंडसेट की एक फंडामेंटल चॉइस है। जब हम एडवर्सिटी का सामना करते हैं, हम दो प्राइमरी स्टांसेस में से एक अपना सकते हैं, विक्टिम या एल्केमिस्ट। इस फर्क को समझना पहला कदम है। द विक्टिम माइंडसेट ये अक्सर हमारा रिफ्लेक्सिव डिफॉल्ट स्टांस होता है। इसकी पहचान है एक पावरलेसनेस की भावना। साइकोलॉजी ये है कि ये एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल से ऑपरेट करता है, जिसका मतलब है कि आप मानते हैं कि बाहरी ताकतें आपकी जिंदगी और आपके एहसासों को कंट्रोल करती हैं। ये लर्न्ड हेल्पलेसनेस से भी गहराई से जुड़ा है। ये विश्वास कि आप अपने हालात नहीं बदल सकते, इसलिए आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। द नैरेटिव अंदर की कहानी इल्जाम और अन्याय की होती है। ये पूछता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ। ये उस पर फोकस करता है जो खो गया, सिचुएशन के अनुचित होने पर। ये माइंडसेट समझ में आने लायक होने के बावजूद गुस्से, कड़वाहट और स्टैग्नेशन की तरफ ले जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल जेल है जहां अतीत वर्तमान को कंट्रोल करता है। द अल्केमिस्ट माइंडसेट ये एक कॉन्शियस, चुना हुआ स्टांस है। इसकी पहचान है एजेंसी और मीनिंग की तलाश। साइकोलॉजी ये है कि ये एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल से ऑपरेट करता है। ये विश्वास कि भले ही आप बाहरी घटनाओं को कंट्रोल ना कर सकें, आप उन पर अपनी रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक ग्रोथ माइंडसेट को अपनाता है। ये विश्वास कि चैलेंजेस सीखने और नई कैपेसिटीज डेवलप करने के अपॉर्चुनिटीज हैं। द नैरेटिव अंदर की कहानी लर्निंग और अपॉर्चुनिटी की होती है। ये पूछता है, ये मुझे क्या सिखा सकता है, या मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं। ये घटना के दर्द को इनकार नहीं करता, लेकिन ये दर्द को आखिरी शब्द नहीं बनने देता। ये एक्सपीरियंस से वैल्यू निकालने की कोशिश करता है। ये माइंडसेट ग्रोथ, रेजिलियंस और पर्पस की तरफ ले जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल फोर्ज है जहां अतीत एक मजबूत भविष्य को इन्फॉर्म करता है। एक बात बिल्कुल साफ कर दे, अल्केमिस्ट माइंडसेट अपनाने का मतलब यह नहीं है कि आप पर होने वाली बुरी चीजों के लिए आप जिम्मेदार हैं। यह सेल्फ ब्लेम के बारे में नहीं है, यह सेल्फ एम्पावरमेंट के बारे में है। यह उस एक चीज के लिए रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बारे में है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो मीनिंग जो आप क्रिएट करते हैं और वो इंसान जो आप उसके बाद बनते हैं। विक्टिम घटना से डिफाइन होता है, अल्केमिस्ट घटना का इस्तेमाल खुद को रीडिफाइन करने के लिए करता है। अल्केमिस्ट का माइंडसेट कोई नया इन्वेंशन नहीं है, ये एक टाइमलेस विजडम है जिसे फिलॉसफी की भट्टी में साफ किया गया है और मॉडर्न साइकोलॉजी ने वैलिडेट किया है। पुराने स्टोइक्स असली मेंटल अल्केमिस्ट थे। उन्होंने अपनी पूरी फिलॉसफी एडवर्सिटी को ट्रांसफॉर्म करने के गिर्द बनाई थी। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मेडिटेशंस में लिखा,
जो चीज एक्शन के रास्ते में आती है वही एक्शन को आगे बढ़ाती है। जो रास्ते में खड़ा है वही रास्ता बन जाता है। यही अल्केमी का सार है। रुकावट ऐसी चीज नहीं है जिसे हटाना है ताकि आप रास्ते पर वापस आ सकें। रुकावट ही रास्ता है। प्रॉब्लम का लीड ही वो रॉ मटेरियल है जिसकी जरूरत वर्च्यू, विजडम और स्ट्रेंथ का सोना बनाने के लिए होती है। स्टोइक्स अमोर फाती प्रैक्टिस करते थे, यानी किस्मत से प्यार। ये कोई पैसिव रेजिग्नेशन नहीं है। ये जिंदगी में होने वाली हर चीज, अच्छी, बुरी, दर्दनाक, को अपने डेवलपमेंट के लिए जरूरी फ्यूल के रूप में एक एक्टिव, उत्साहपूर्ण एम्ब्रेस है। ये एजेंसी का अल्टीमेट स्टेटमेंट है। मैं इसे न सिर्फ एक्सेप्ट करूंगा, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, मैं इसे ऐसी चीज में बदल दूंगा जो मेरे काम आए। 2000 साल आगे बढ़ें और मॉडर्न साइकोलॉजी ने हमें इस एल्केमिकल प्रोसेस के लिए एक साइंटिफिक टर्म दिया है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, यानी पीटीजी। जबकि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी, ट्रॉमा का एक जाना माना परिणाम है। रिसर्चर्स ने पाया कि बहुत से लोग एडवर्सिटी के बाद गहरे पॉजिटिव बदलाव भी अनुभव करते हैं। ये इस बारे में नहीं है कि ट्रॉमा खुद अच्छा है। ये इस बारे में है कि ट्रॉमा के साथ संघर्ष ग्रोथ के लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है। जो लोग पीटीजी अनुभव करते हैं वो अक्सर रिपोर्ट करते हैं, जिंदगी के लिए एक ज्यादा अप्रिशिएशन, दूसरों के साथ ज्यादा गर्मजोशी वाले, ज्यादा अनातरंग रिश्ते, पर्सनल स्ट्रेंथ और रेजिलियंस की एक बड़ी भावना, अपनी जिंदगी के लिए नई संभावनाओं को पहचानना, गहरी स्पिरिचुअल या अस्तित्ववादी समझ। पीटीजी सफल मेंटल अल्केमी का ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल परिणाम है। ये साबित करता है कि इंसानी आत्मा में ना सिर्फ घावों से ठीक होने की, बल्कि उनसे ट्रांसफॉर्म होने की एक जन्मजात क्षमता है। स्टोइसिज्म फिलोसॉफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करता है और पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ साइंटिफिक एविडेंस देता है। दोनों एक ही सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। हर मुश्किल के भीतर एक बराबर या उससे बड़े लाभ का बीज छिपा होता है, अगर हमारे पास उसे उगाने की हिम्मत और टूल्स हों। तो इस खेती के लिए प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क क्या है? मेंटल अल्केमी एक धुंधली उम्मीद नहीं है, ये एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है। हम इसे 3 अलग स्टेजेस में तोड़ सकते हैं। इसे लेड को गोल्ड में बदलने की रेसिपी समझें। स्टेज 1, कॉन्फ्रंटेशन, आग का सामना करना। आप उस चीज को नहीं बदल सकते जिसे आप छूने से इनकार करते हैं। पहला और अक्सर सबसे मुश्किल कदम है मुश्किल की तरफ मुड़ना और उसे बिना दबाए या इनकार किए पूरी तरह से स्वीकार करना। ये रोने धोने के बारे में नहीं है, ये हिम्मत भरी स्वीकृति के बारे में है। ये कैसा दिखता है? इसका मतलब है अपने आप को गुस्सा, दुख, निराशा महसूस करने देना। इसका मतलब है मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए वाली कहानी को छोड़ देना। ये रैडिकल एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस है, सक के साथ बैठने की। इसे ठीक करने के लिए आपको इसे महसूस करना होगा। ये जरूरी क्यों है? अगर आप इस स्टेज को बाईपास करके सीधे पॉजिटिव ढूंढने पर कूद जाते हैं तो ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी बन जाता है। आप बस एक घाव पर पट्टी लगा रहे हैं। सच्ची अल्केमी के लिए जरूरी है कि आप रॉ मटेरियल, असली दर्द और सिचुएशन की सच्चाई को भट्टी में डालें। स्टेज 2, एक्सट्रैक्शन, सोना ढूंढना। एक बार जब आप सिचुएशन की सच्चाई का सामना कर लेते हैं तो अगला स्टेज जानबूझकर वैल्यू ढूंढना है। ये प्रोसेस का मीनिंग मेकिंग हिस्सा है। अब आप अल्केमिस्ट का सवाल पूछ रहे हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? ये मेरे काम कैसे आ सकता है? इस स्टेज के लिए 2 टूल्स हैं। टूल, द मीनिंग रीफ्रेम्ड जर्नल। अपने आप से कुछ पावरफुल सवाल पूछें। इस एक्सपीरियंस ने मुझे अपने, दूसरों या दुनिया के बारे में कौन सा स्पेसिफिक लेसन सिखाया है? मैंने अपने अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ खोजी जो मुझे पता नहीं था कि मेरे पास है? किस तरह से ये एक्सपीरियंस मुझे एक बेहतर, समझदार या ज्यादा दयालु इंसान बना सकता है? ये फेलियर कैसे एक बेहतर रास्ते पर एक जरूरी रीडायरेक्शन हो सकता है? टूल, द कैरेक्टर एडिट टेक्निक। अपनी जिंदगी को एक कहानी के रूप में देखें। पूछें कि ये एक्सपीरियंस मुझे किस तरह का कैरेक्टर बनाने की अनुमति देता है? क्या ये आपको ज्यादा पेशेंट बनने देता है, ज्यादा हिम्मत वाला, ज्यादा एम्पैथेटिक? आप घटना का इस्तेमाल अपने कैरेक्टर को कॉन्शियसली एडिट और अपग्रेड करने के लिए कर रहे हैं। स्टेज 3, इंटीग्रेशन, नया रूप गढ़ना। विजडम तब तक बेकार है जब तक उसे अप्लाई न किया जाए।
एल्केमी का आखिरी स्टेज है आपके द्वारा निकाले गए सोने, लेसन, नई स्ट्रेंथ को लेकर उसे अपनी जिंदगी में गढ़ना। ट्रांसफॉर्मेशन को बिहेवियरल बनना चाहिए। ये कैसा दिखता है? यहाँ इनसाइट एक्शन में बदलती है। मुख्य सवाल है, क्योंकि मैंने एक्स सीखा है, अब मैं वाई करूंगा। क्योंकि मैंने सीखा कि मेरा पिछला करियर मुझे जला रहा था, लेसन, अब मैं अपने पैशंस के अनुसार एक साइड प्रोजेक्ट बनाऊंगा, एक्शन। क्योंकि मैंने उस दर्दनाक रिश्ते में बाउंड्रीज का महत्व सीखा, लेसन, अब मैं साफ और दया के साथ ना कहने की प्रैक्टिस करूंगा, एक्शन। क्योंकि मैंने अपनी खुद की रेजिलियंस को खोजा, लेसन, अब मैं उस चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को लूंगा जिससे मैं डरता था, एक्शन। ये स्टेज ही ट्रांसफॉर्मेशन को असली बनाता है। ये एक मेंटल इंसाइट को एक जीवित सच्चाई में बदल देता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि अतीत का दर्द वास्तव में एक बेहतर भविष्य को फ्यूल देता है। कन्फ्रंटेशन, एक्सट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, ये एक रिपीटेबल प्रोसेस है। ये एक लूप है जिसे आप हर बार जब एडवर्सिटी का सामना करते हैं, छोटा या बड़ा, चला सकते हैं। अब चलिए आपके एल्केमिस्ट के टूलकिट में कुछ और एडवांस टेक्निक्स जोड़ते हैं। कोर फ्रेमवर्क के अलावा स्किल्ड एल्केमिस्ट के पास कई स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं जिसे वो ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस को गहरा करने के लिए डिप्लॉय कर सकते हैं। टूल 1, नैरेटिव रीफ्रेमिंग। हम सबके पास एक कहानी होती है जो हम खुद को अपनी जिंदगी और अपनी मुश्किलों के बारे में सुनाते हैं। ये टूल उस कहानी को कॉन्शियसली दोबारा लिखना शामिल करता है। विक्टिम की नैरेटिव अक्सर एक ट्रेजेडी होती है। एल्केमिस्ट इसे एक हीरोज जर्नी के रूप में रीफ्रेम करता है। इस नई नैरेटिव में सेटबैक अंत नहीं है, ये कॉल टू एडवेंचर, ऑर्डील या बेली ऑफ द वेल है, एक जरूरी परीक्षा जो हीरो को गढ़ती है। आप वो प्रोटैगनिस्ट हैं जो एक चैलेंज का सामना करता है, एक जरूरी सबक सीखता है और एक बून या एलिक्सिर, आपने जो विजडम या स्ट्रेंथ हासिल की है, के साथ दुनिया के साथ शेयर करने के लिए लौटता है। कहानी को बदलकर आप मीनिंग और उसके अंदर अपनी भूमिका को बदल देते हैं। टूल 2, बेनिफिट फाइंडिंग। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी से एक स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज है। ये एक ही लेसन ढूंढने से आगे जाता है और आपको एक नेगेटिव घटना से कई अक्सर अनपेक्षित पॉजिटिव परिणामों को पहचानने के लिए धकेलता है। कैसे करें? एक पिछली एडवर्सिटी लें जिसे आपने प्रोसेस कर लिया है। 10 मिनट का टाइमर सेट करें और उस एक्सपीरियंस से निकले जितने भी बेनिफिट्स, चाहे कितने भी छोटे हों, उन्हें लिस्ट करें। उदाहरण हो सकते हैं, इसने मेरी जिंदगी से अनसपोर्टिव लोगों को फिल्टर कर दिया, इसने मुझे फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए मजबूर किया, इसने मुझे एहसास दिलाया कि सचमुच क्या जरूरी है, इसने दूसरों के प्रति मेरी करुणा को गहरा किया। ये एक्सरसाइज आपके ब्रेन को ये देखने के लिए रीवायर करती है कि सबसे काले बादलों में भी चांदी की रेखा हो सकती है। टूल 3, ऑल्ट्रिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये शायद एल्केमी का सबसे पावरफुल रूप है। इसमें अपने दुख से प्राप्त विजडम का इस्तेमाल दूसरों के दुख को कम करने के लिए करना शामिल है। जब आप एक मुश्किल अनुभव से गुजरे हों, एक नशे पर काबू पाना, एक हेल्थ क्राइसिस से निपटना, एक बिजनेस फेलियर से बचना, आपके पास एक यूनिक एम्पैथी और क्रेडिबिलिटी होती है। उस अनुभव का इस्तेमाल उन दूसरों को गाइड, सपोर्ट या मेंटर करने के लिए करना जो उसी रास्ते पर हैं, आपके दर्द को एक गहरा पर्पस देता है। आपकी पर्सनल ट्रेजेडी एक पब्लिक सर्विस बन जाती है। मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग जैसी संस्थाओं के बारे में सोचें, जिसकी स्थापना एक मां ने की थी जिसने अपने बच्चे को खो दिया था। उसका दर्द एक ऐसी शक्ति में बदल गया जिसने अनगिनत जानें बचाई हैं। ये टूल्स, नैरेटिव रीफ्रेमिंग, बेनिफिट फाइंडिंग और ऑल्ट्रिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवांस्ड प्रैक्टिसेस हैं। इनके लिए हिम्मत और ईमानदारी की जरूरत है, लेकिन ये ना सिर्फ रिकवरी का बल्कि एक ऐसे पर्पस और मीनिंग के लेवल का रास्ता प्रदान करते हैं जो अक्सर महत्वपूर्ण मुश्किलों से गुजरे बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह आपको ये कहने की अनुमति देते हैं, मैं ये अनुभव किसी को भी नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं उस इंसान को ट्रेड नहीं करूंगा जो मैं इसकी वजह से बना हूं। हमने आज एल्केमिस्ट के रास्ते की यात्रा की है। हमने पैसिव विक्टिम को एक्टिव एल्केमिस्ट के साथ तुलना की है। हमने स्टोइसिज्म की गहरी विजडम और पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के वैलिडेटिंग साइंस को एक्सप्लोर किया है। हमने एक साफ 3 स्टेज फ्रेमवर्क तैयार किया है, कन्फ्रंटेशन, एक्सट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, और आपको दर्द को शक्ति में बदलने के लिए पावरफुल टूल्स से लैस किया है। आखिरी जरूरी सच्चाई ये है, मेंटल एल्केमी एक चॉइस है।
ये जिंदगी के साथ एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में जुड़ने की चॉइस है, ना कि एक पैसिव ऑब्जर्वर के रूप में। ये अपनी खुद की मीनिंग बनाने की क्षमता में विश्वास करने की चॉइस है, भले ही ऐसा लगे कि आपसे मीनिंग छीन ली गई हो। आपकी जिंदगी के चैलेंजेस को डेड एंड्स होने की जरूरत नहीं है, वो दरवाजे हो सकते हैं। आपके घाव के निशान डैमेज के प्रतीक होने की जरूरत नहीं है, वो शक्ति के प्रतीक हो सकते हैं। इस बात का सबूत कि आप घायल हुए लेकिन आप ठीक हो गए और आपने सीखा। ये अतीत को भूलने के बारे में नहीं है, ये उसे एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए इस्तेमाल करके उसका सम्मान करने के बारे में है। यही मेंटल एल्केमी का वादा और शक्ति है। इस हफ्ते आपका चैलेंज रिफ्लेक्शन का है। एक पिछले चैलेंज के बारे में सोचें, एक जो पूरी तरह से सुलझ चुका है और अब आपको तीव्र दर्द नहीं देता। हमने जिन टूल्स पर चर्चा की उनका इस्तेमाल करते हुए अपने आप से पूछें, उस आंख से मैंने कौन सा सोना निकाला था? लेसन क्या था? इसने मुझ में कौन सी शक्ति गढ़ी? इससे कौन सा अनपेक्षित बेनिफिट मिला? आपको कहानी शेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपसे आमंत्रित करता हूं कि आपने जो सोना ढूंढा उसे नीचे कमेंट्स में शेयर करें। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंसानी क्षमता का एक सामूहिक स्मारक बनाते हैं। अगर आप एक मजबूत, समझदार और ज्यादा पर्पसफुल माइंड गढ़ना जारी रखने के लिए तैयार हैं, तो माइंड फॉर्ज को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और अधिक सशक्त करने वाले फ्रेमवर्क्स के लिए बेल आइकन हिट करें। आपकी हिम्मत और आपके अपने ग्रोथ के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद। अब जाएं और एल्केमिस्ट बनें।